जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर के पहले प्रेडिक्शन किया था, न्यूज 18 पर प्रेडिक्शन किया था, जीएनटी पर मैंने बाकायदा 7 तारीख की डेट को प्रेडिक्ट किया था कि 7 तारीख से युद्ध आरंभ हुआ। न्यूज 18 के एक पॉडकास्ट में जो कुछ आज तक हो रहा है, मैंने उस पॉडकास्ट के अंदर ये प्रेडिक्ट किया था। आज कुछ बहुत बड़े प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं, इसलिए आज बता रहा हूं इस बात को। तो मैंने उस पॉडकास्ट में प्रेडिक्ट किया था कि 13 तारीख से पहले भारत पाक पर हमला करेगा और पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसमें मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान के खुद के लोग भी पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक करेंगे। और कल यानी 8 तारीख को, 8 मई को बलूचों ने पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया और उनके 8 जवान खत्म कर दिए। भारत ने मुंहतोड़ जवाब 7 तारीख से जो प्रारंभ किया, ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, उसका जो जवाब था एस्ट्रोलॉजिकली वो दिया गया। क्षमा चाहूंगा, जो सेना ने अपनी कार्रवाई की वो किया गया और पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हुआ। अब सबके जेहन में ये प्रश्न चल रहा है, चाहे वो भारत के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हैं और चाहे वो दुनिया के लोग हैं, कि आखिर ये युद्ध चलेगा कब तक ये लड़ाई होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है, ये सत्य है कि जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ के लोगों को नुकसान होता है। एक तरफ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ न कुछ नुकसान आपका हो ही रहा होता है। भारत में भी अगर देखा जाए तो कुछ सिविलियंस पर पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता तो था नहीं, उनके पास सिविलियंस पर उन्होंने अटैक करने का प्रयास किया, जिसमें कुछ लोग, हमारे 14-15 लोग कश्मीर इत्यादि के अंतर्गत मारे गए। ये परिस्थिति देखने को मिली। खैर, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने, अगर जब आतंकवादी घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। अगर वहां के लोग भी अपने आप को, कश्मीर के लोग भी अपने आप को बिल्कुल सुधार लें और हर चीज की इंफॉर्मेशन भारत को दे, सेना को दे, तो ये परिस्थिति नहीं होगी। लेकिन अभी आ रहा हूं मैं उस टेंशन पर कि आखिर ये टेंशन चलने वाली कब तक है, क्या होने वाला है, क्या ये युद्ध जल्दी रुक पाएगा या अभी इस युद्ध के रुकने के चांस नहीं है, या एक्सीलेट होगा ये युद्ध और आगे बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा ये युद्ध, या फिर वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं, या फिर ऐसा होगा कि क्योंकि पाकिस्तान आज पूरी तरह से पिट चुका है, पाकिस्तान के पास जो चाइनीज कबाड़ था वो कबाड़ किसी काम नहीं आ रहा है, क्या चाइना इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, क्या अदर कंट्रीज आकर के इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ देंगी, जिसके कारण ये चीजें और बढ़ सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकली आज मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि क्या कहती है पाकिस्तान की कुंडली और क्या कहती है भारत की कुंडली, क्या कहती है एक्चुअल में युद्ध की कुंडली। युद्ध जो हुआ है वो 7 तारीख को प्रारंभ हुआ है। अगर युद्ध की बात की जाए तो 7 तारीख को प्रारंभ हुआ है और 7 तारीख को भी, 7 मई को रात को 1:15 का वो समय था जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। इस समय पर प्रारंभ हुई चीजें कितनी बढ़ती है। ये प्रारंभ हुआ है चर लग्न के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 प्रकार के चर लग्न हैं जिसके अंतर्गत ये युद्ध प्रारंभ हुआ है। शनि इस लग्न के स्वामी हैं जिसके अंतर्गत ये युद्ध प्रारंभ हुआ है। मंगल उसको देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो परिस्थितियां काफी संघारक हैं। लेकिन चर लग्न की जो अवधि होती है वो 7 दिन की होती है। ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक वो 10 दिन तक जा सकती है। 7 से लेकर के 7 दिन यानी 14 तारीख तक इस युद्ध की अवधि अधिक से अधिक होने वाली है। इसको ध्यान रखिएगा, 7 से लेकर के 14 तारीख तक इस युद्ध की स्पेशली अवधि रहेगी। 14, अगर मैं उसको 3 दिन और ऐड करने का प्रयास करूं, 14, 3, 17, लास्ट अगर हो सकती है 17 दिन, लास्ट अवधि युद्ध प्रारंभ होने के दिन से लेकर के और 10 दिन के बीच, 10 दिन के बीच की हो सकती है। कम से कम वो अवधि 7 दिन तक हो सकती है, लेकिन ये निरंतर बढ़े इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। इसलिए मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज घबराइए नहीं, ये युद्ध इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन सभी के मन में आ रहा है कि क्या इसमें परमाणु का प्रयोग होगा, क्या इसके अंतर्गत परमाणु बम इत्यादि का प्रयोग होगा, उससे क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो क्योंकि मंगल लग्न को देख रहे हैं, मंगल जिस लग्न के अंतर्गत ये युद्ध प्रारंभ हुआ है उस युद्ध को मंगल देख रहे हैं,
बट परमाणु बम का प्रयोग इस युद्ध के अंतर्गत किया जाए, ये परिस्थिति करीब करीब ना के बराबर दिखती है। परमाणु बम का प्रयोग जब तक केतु और मंगल की युति नहीं होती है, और वो युति बनने जा रही है 6 जून 2024 को, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत परमाणु बम की परिस्थिति नहीं दिखती है। क्या ये युद्ध जमीनी स्तर पर लड़ा जाएगा, या सिर्फ ये एयर स्ट्राइक, या क्या ड्रोन हमले या वायु के रास्ते से ही ये युद्ध लड़ा जाएगा, या इसमें जल सेना का प्रयोग होगा? तो आपको ये बात बता देता हूं कि ये युद्ध जमीनी स्तर पर भी होगा। दोनों सेनाएं आमने सामने गोली चलाएंगी, ये पक्का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खून खराबा होने वाली परिस्थिति अभी भी चल ही रही है, लेकिन आगे भी इसको बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। खून खराबा की परिस्थिति भी निश्चित रूप से होगी, तो सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। अभी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर परमाणु हमला नहीं होने जा रहा है, परमाणु युद्ध नहीं होने जा रहा है, बट ग्राउंड लेवल पर युद्ध की कंडीशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और उसके साथ साथ कम से कम 14 तारीख तक ये युद्ध जरूर चलने वाला है। 14 तारीख तक दोनों साथी जो सेनाएं एक दूसरे पर वो फायर करने वाली हैं। यहां पर सिविलियंस की जो कैजुअलिटी है, यानी जो साधारण लोग हैं, उन पर भी अटैक होगा और नुकसान होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग अपने अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको प्लीज जरूर फॉलो करें, सरकार का सपोर्ट जरूर करना चाहिए। अब किस देश का एक्चुअल में कितना नुकसान होगा, भारत का कितना नुकसान होगा और उसके साथ पाकिस्तान का? अभी तो हमने युद्ध जब प्रारंभ हुआ है, युद्ध कुंडली के हिसाब से क्या समय रहने वाला है इस पर चर्चा की है, कितना लंबा खींचने वाला है। मैंने कहा कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा खींचेगा तो 17 तारीख को खींचेगा, 18 तारीख को राहु भी चेंज हो रहे हैं, तो 17 तारीख तक ये युद्ध खींचता हुआ दिख रहा है। वैसे 14 तक ही इस युद्ध को कंट्रोल में हो जाना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति कहीं ना कहीं राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। अधिक खींचा तो 17 तारीख तक जा सकता है। परमाणु हमला नहीं होगा, परमाणु युद्ध नहीं होगा, मिसाइल्स अटैक वगैरह इस पर निश्चित रूप से हो रही हैं और वो सब चल भी रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। वायु के जरिए युद्ध किया जा रहा है। थल सेना, हमारी जो जमीनी सेना है, आमने सामने उसकी युद्ध जरूर होगी, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है, चाहे वो थोड़ा ही चले, और वो चल भी रहा है। जल सेना अभी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करे, इस प्रकार की कंडीशन बहुत कम दिख रही है। 1% ही चांस दिख रहा है कि जल सेना इसमें पार्टिसिपेट करे। अब इंपॉर्टेंट है कि भारत के वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर विशेष हमले का संयोग देखा जा रहा है, या जिस स्टेट पर विशेष नुकसान का योग है, जहां पर हो सकता है। अब देखना होगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, भारत की लग्न वृष है और इस टाइम मंगल 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और केतु और चंद्रमा इस टाइम केतु गोचर कर रहे हैं स्पेशली 5th हाउस के अंतर्गत। तो भारत के जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, स्पेशली भारत में, उन पर अगर देखा जाए, मैं नॉर्थ के स्टेट्स को अगर लेकर के देखता हूं, तो मेरी दृष्टि से पंजाब का जो क्षेत्र है और गुजरात का जो क्षेत्र है, पंजाब और गुजरात, ये 2 स्पेशल स्टेट्स हैं जहां पर स्पेशली अधिक नुकसान का योग है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है, दिल्ली में भी सायरन इत्यादि बजाए जा रहे हैं, बट फिर भी इन 2 स्टेट्स को ज्यादा नुकसान मिले, इस प्रकार की कंडीशन कहीं ना कहीं भारत की दृष्टि से दिख रही है। इस युद्ध को रोकेगा कौन? पाकिस्तान रोकेगा या भारत रोकेगा? इस युद्ध को पाकिस्तान रोकने का प्रयास करेगा या भारत रोकने का प्रयास करेगा? ये बात सत्य है कि भारत ने आतंकवादियों पर प्रहार किया है, पाकिस्तान के सिविलियंस पर भारत ने अटैक नहीं किया है, वो शुरू पाकिस्तान ने किया है। लेकिन अब भारत इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान के पाले में ही गेंद है, पाकिस्तान ही देशों के सामने गिड़गिड़ाएगा और पाकिस्तान ही इसको रोकने का प्रयास करेगा और ये युद्ध रुकेगा। लेकिन पाकिस्तान अगले 3 महीने के अंदर दोबारा अफगानिस्तान के साथ और खुद के बलूचिस्तान के साथ युद्ध में उलझ जाएगा। आने वाले समय बलूच निश्चित रूप से अलग होने जा रहे हैं और पाकिस्तान टुकड़ों में विभाजित होने जा रहा है। इस प्रकार की कंडीशन पूरी तरीके से नजर आ रही है। तो ये कंडीशन युद्ध को लेकर के है। भारत इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान इस युद्ध के अंदर ही, युद्ध के समय ही अपने सरकार को चेंज करने का प्रयास, उसकी सरकार में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, उसके आर्मी हेड के अंदर बदलाव हो जाएगा
आर्मी हेड बदलने का प्रयास करेगा, वहां की पब्लिक सरकार के प्रति आक्रोशित हो जाएगी, वहां के सरकार के मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है। भारत में युद्ध में कैजुअलिटी होती है, लेकिन बहुत बड़ी कोई कैजुअलिटी हो पाए पाकिस्तान की तरफ से, इस प्रकार की कंडीशन नहीं है। 14 तारीख तक इस युद्ध के रुकने की पूरी संभावना है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए 14 तारीख तक इस युद्ध में भारत बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। चाइना डायरेक्टली सपोर्ट करने पाकिस्तान का नहीं आएगा। भारत के पक्ष में बहुत सारी कंट्रियां खड़ी हुई नजर आएंगी, लेकिन डायरेक्टली कोई भी बोलने से इस पर अभी बचेगा। चलिए और भी विषय लेकर के आएंगे, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए और परेशान मत होइए। जय श्री राम, जय हिंद।